हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की। इसमें हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ में फुल प्रेजेंटेशन भी डील करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन द मैट्रिक्स ए दिस राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स दिस। अब आप बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा। हमें पता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ मिसिंग है क्योंकि हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारी रोज होती हैं राइट। तो हमारी रोज हो गई नंबर ऑफ रोज 3 इंटू जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 एंड 4। तो 3 इंटू 4 हमारे ऑर्डर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। m represents the number of rows and n represents the number of columns, right? Okay. Second part में उसने पूछा है the number of elements। तो आपको पता है कि उसका जो भी ऑर्डर होता है वही हमारे number of elements होते हैं, right? इसमें number of elements कितने होंगे? number of rows into number of columns, तो it will be 12। number of rows आप multiply करोगे number of columns से तो आपके number of elements आ जाते हैं, right? Now third part राइट द एलिमेंट्स। ये तो इन्हें एक एक करके हम लिखते हैं A13। ये आपको पता है कि इसे हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखते थे AIJ, जहाँ पे I हमारा रो होता था और J हमारा नंबर ऑफ कॉलम होता था। सो A13 कितना होगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी हमारा आंसर आएगा 19। A21 कितना होगा? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 35। A33 कितना होगा? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -5। A24 कितना होगा? सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये हमारी रोज होती हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 12। A23 कितना होगा? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 5/2। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। हमें पता है कि ऑर्डर का क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये हमारा ऑर्डर होता है। वो एक्चुअली होता क्या है कि हमने उसके नंबर ऑफ रोज कितने यूज किए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यूज किए। आपको ये भी पता है कि अगर मैं m इंटू n इज इक्वल टू लिख दूं कि जो भी मेरी वैल्यू आएगी mn, वो हमारा क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ इन दिस केस हमें mn ऑलरेडी गिवन है। हमें गिवन है कि जो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमें देगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें देगा वो हमें ऑलरेडी गिवन है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। तो बेसिकली हमें बताना है कि पॉसिबल m और n की वैल्यूज क्या हो सकती है, यानी जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आए, राइट? तो हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है? हमें इसे सिंपली फैक्टराइज करना है। क्या करना है? सिर्फ फैक्टराइज करना है। अब आप बताइए कि 24 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि ये हो सकती है 24 इंटू 1, राइट? 24 इंटू 1 में करूंगी तो 24 आएगा। इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती, इसको रिवर्स कर दूं तो भी बात वही रहेगी। रिवर्स करने में चेंज क्या हुआ है? पहले ये हमारा m था, ये हमारा n था। अब इस केस में क्या हो जाएगा? ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम होता वो सिर्फ एक होता और रोज 24 होती एक, लेकिन कॉलम हमारा एक रहता। इस केस में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा एक रो हो जाएगा और 24 हमारी कॉलम्स आ जाएंगे। सो ये डिफरेंस होता है अगर मैं इनको ऑपोजिट कर दूं तो। अब और क्या हो सकता है? 24 अगर मैं 2 से इसको करना चाहूँ तो 2 इंटू 12 कर सकती हूँ, राइट? और मैं 12 इंटू 2 भी कर सकती हूँ। अगर मैं 3 करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ? 3 इंटू 8 कर सकती हूँ, 8 इंटू 3 भी कर सकती हूँ। और क्या हो सकता है? अगर मैं चाहूँ 4 इंटू 6 भी कर सकती हूँ और 6 इंटू 4 भी कर सकती हूँ। और कोई पॉसिबल है जो मैं m और n की वैल्यूज ले सकूं? नहीं। तो मेरे टोटल ऑर्डर्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल मेरे ऑर्डर्स आ गए 8। और उन्हें मैं लिखूंगी कैसे? अगर मुझे सोल्यूशन में सिंपली लिखना होगा तो मैं लिख दूंगी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स a matrix of 24 elements can have are, सिंपली हम उनके ऑर्डर्स उतार देंगे 24 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 24, जिसे हम ऐसे भी बोलते थे 24/1 एंड 1/24, 2/12 एंड 12/2, 3/8 एंड 8/3, 4/6 एंड 6/4। ये हमारी टोटल हमारे आ गई ऑर्डर्स, जो भी हमारे ऑर्डर्स हो सकते हैं,
राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ओके आई एम सो सॉरी, इस क्वेश्चन में एक चीज और रह गई है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स. अगर इसके 13 एलिमेंट्स होते तो क्या हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं. सो आपको पता है कि 13 तो एक प्राइम नंबर है और उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो उसका फैक्टर होगा 1 या फिर इट सेल्फ. तो इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स मैं बना सकती हूँ, एक तो 1/13 एंड 13/1. तो पॉसिबल ऑर्डर्स having of a matrix having 13 elements are क्या होंगे 1/13 and 13/1. Now third question, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? तो अब इसका solution क्या हो सकता है? All पॉसिबल ऑर्डर्स, सिंपली ये आपकी बेसिकली प्रेजेंटेशन है. आप डायरेक्ट ऑर्डर्स की लिस्ट बना के लिखाओगे, एक लाइन भी लिख दो साथ में. ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स कैन हैव आर. अब आप मुझे बताओ 18 के पॉसिबल आप क्या बना सकते हो. 1/18 और 18/1 तो आपको पता ही है, 1 और 18 तो सबके फैक्टर्स होते ही हैं. और क्या क्या हो सकते हैं, 2 से अगर आप करोगे तो 2 9s are 18 एंड 9 2s are 18 ऑल्सो. 3 से करोगे तो 3 6s are 18 एंड 6 3s are 18. इसके अलावा तो किसी भी चीज़ से ये 18 डिवाइड नहीं होगा, राइट. 4 5 6 उसके बाद तो 6 ही आ जाएगा, फिर आपका 9 आ जाएगा और लास्ट में 18 आ जाएगा. तो आपकी टोटल 6 ऑर्डर्स जो हैं वो कवर हो गए. तो ऑर्डर्स आप डायरेक्टली लिख दोगे 1/18, 18/1, 2/9, 9/2 एंड 3/6 एंड 6/3. नाउ 5 एलिमेंट्स का पूछा है, ये इन्होंने एडिशनल एक क्वेश्चन पूछ लिया है. आपको पता है कि 5 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि उसकी सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक तो 1 एंड एक इट सेल्फ, यानी जो नंबर है वो खुद. तो इसके दो ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, 1 into 5 एंड 5 into 1. दैट्स इट. सो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा 1 into 5 क्या आएगा, मेरा 5 आएगा. 5 into 1 क्या आएगा, 5. मतलब अगर ये मेरा ऑर्डर है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, mn. ये हमें गिवन था, ये हमने निकाल लिए जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते थे. सो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स आर 5 into 1 and 1 into 5. सिंपल, ये हमारी ऑर्डर्स हो गए. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ. ये हमें पता है कि A मैट्रिक्स का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है. हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस दिस एंड दिस. तो हमें बेसिकली क्या गिवन है, अच्छा ये तो आपको याद ही आ गया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने ये तो एज एग्जाम्पल भी डील किया था, ये पास्ट ईयर प्रॉब्लम है. अब हमें सिंपली क्या करना है, आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है और फिर हमें निकालना है. अब आप मुझे बताओ, इसमें हमें साफ साफ गिवन है कि उसका ऑर्डर क्या है उस मैट्रिक्स का. 2x2 उसका ऑर्डर है, तो वो मैट्रिक्स किस तरीके की दिखेगी, उसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे. यानी अब मैं शुरू करती हूँ इसके पहले प्रेजेंटेशन से. सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा. ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट थोड़ी ना एलिमेंट्स लिखोगे. इन जनरल जो ये है मैट्रिक्स, उसको इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन सीखी थी. और 2x2 मैट्रिक्स इज रिटन एज, सबसे पहले हम उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे. तो हम क्या लिखते थे, सिंपली इसके एलिमेंट्स को उतार देते थे, A11, A12, A21, A22, राइट. ये हमारा आई होता है, ये जे, आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड जे रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स. ये हमारी रोज होती थी, ये हमारी कॉलम्स होती थी. अब इसका ऑर्डर हमें डेफिनेटली लिखना ही होता है. आपको पता है कि अगर ये ऑर्डर आप यहाँ पे इसके बॉटम में नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे अगर आप ऑर्डर नहीं लिखोगे तो ये तो हो गई हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन. अब हम डायरेक्टली, हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2. अब एक एक करके हम एलिमेंट्स निकाल देते हैं. A11, अब आप 1 पुट करो, 2 का होल स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू 2. A12 ये निकाल दिया हमने एलिमेंट. अब हम ये एलिमेंट निकाल रहे हैं, 1 + 2/2 इसका होल स्क्वायर था, तो 3 का होल स्क्वायर इज 9/2. नाउ A21 निकालना है अब हमें. A21 क्या होगा,
2+1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये सेम आ गया 9/2। A22 कितना होगा 2+2/2 इसका होल स्क्वायर, तो 4 4 16 एंड 16/2 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स आ गए। अब हम इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देयरफॉर ये आप यहाँ इसके ऑब्वियसली बॉटम में लिखोगे, देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या, A11 की वैल्यू क्या थी 2, A12 की क्या थी 9/2, A21 की वैल्यू हमने निकाली थी 9/2 आई थी, और A22 हमारा आया था 8, राइट। तो ये हमारी मैट्रिक्स है जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी। देख लेते हैं अपना सेकेंड पार्ट में भी हम सेम उतारेंगे अपना। इन जनरल 2/2 मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22। यहाँ पे अपना ऑर्डर मस्ट है राइट करना, राइट। ओके, सो AIJ हमारा गिवन है I/J। A11 निकाल लेते हैं पहले, 1 हो गया 1/1। ओके, A12 1/2, A13 1/3, सॉरी ये तो होगा ही नहीं, हमारा 2 1 होगा। A13 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि थर्ड कॉलम तो हमें गिवन ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो A21 कितना होगा 2/1 दैट इज 2, A22 कितना होगा 2/2 दैट इज 1। तो देयरफॉर जो हमारा A आ गया वो कितना आ गया, A11 1 है, A12 हाफ है, उसके बाद ये है 2 1 एंड दैट्स इट। यहाँ पे हम उतार देंगे 2/2 मैट्रिक्स। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में है AIJ I+2J का होल स्क्वायर बाय 2। तो फिर से सेम यू में, ये तो प्रेजेंटेशन है तो उतारनी पड़ेगी। इन जनरल और 2/2 मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A is equal to A11, A12, A21, A22, 2/2। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप जो भी अपनी नोटबुक मेंटेन करेंगे उसमें आपका एक एक क्वेश्चन हैंड रिटन आपके ही द्वारा, मतलब आप ही उसे सॉल्व करोगे। कहीं से भी आपको इसे कॉपी करो या जैसे मर्जी करो, लेकिन आपकी नोटबुक जो है वो एकदम मेंटेन होनी चाहिए। एंड सेकेंडली वहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन के साथ में अगर आप उसको लिखोगे वहाँ पर, और सारे क्वेश्चन इजी से लेकर डिफिकल्ट तक सारे क्वेश्चन करोगे, तो फिर आपको बिल्कुल भी एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी, आई कैन अश्योर यू दैट। और ऐसा आपको करना ही करना है, क्योंकि अभी तो शायद आपको रियलाइज ना हो उसकी इंपॉर्टेंस, पर बाद में जरूर होगी। तो आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी आप सबकी प्रेजेंटेशन करोगे तो ये मेरा A आ गया। AIJ गिवन है मेरा I+2J का होल स्क्वायर बाय 2। A11 कितना होगा 1+2 का होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज 9/2। A12 कितना होगा A1 + 2 2 4 होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज 5 का होल स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। A21 कितना आएगा 2 + 2/2 इसका होल स्क्वायर, 4 4 16/2 इज इक्वल टू 8। A22 कितना आएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 6 का होल स्क्वायर 36 एंड 36/2 18। सो राइट, ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये सेम है, बस अब इसमें थोड़ा सा लाइन में डिफरेंस क्या आ रहा है। इन जनरल 3/4 मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, कैसे, अब इसे कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू A। अच्छा, ये हमारी 3/4 मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 रोज होंगी और 4 हमारे कॉलम्स होंगे। सो अभी हम फर्स्ट रो लिख रहे हैं तो I तो हमारा 1 ही रहेगा, A11, A12, A13, A14। नाउ द सेकेंड रो में ये हमारा 2 हो जाएगा और J चेंज होगा एज पर द कॉलम। तो कॉलम हमारा पहला 1 है, फिर ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। नाउ थर्ड रो A31, A32, A33, A34। तो ये एकदम जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको करनी ही करनी है, और यहाँ ऑर्डर भी आपको लिखना मस्ट है। नाउ अब हमें गिवन है AIJ इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ -3I + J का होल। नाउ एक एक एलिमेंट हम उतारेंगे। A11 कितना होगा हाफ -3 + 1 मॉड, -2/2, लेकिन -2 का तो मॉड है तो कितना हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। A12 कितना होगा A12 हाफ ऑफ -3 + 2 दैट इज हाफ, क्योंकि -1 का मॉड हो जाएगा। A13 इज इक्वल टू हाफ ऑफ -3 + 3, ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा,
नाउ A1 4, हाफ ऑफ -3 + 4, 4 - 3 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हाफ आ जाएगा। A2 1, ये तो आप बहुत इजीली सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ -6 + 1 -5, -5 का मॉडुलस हो जाएगा तो सिंपल 5 आ जाएगा। A2 2, हाफ ऑफ -3, ओके यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, so -6 + 2 -4, come out 4 and 4/2 is equal to 2. Okay, now A23 कितना होगा हमारा, हाफ ऑफ, तो ये मैंने पूरा लिख दिया, कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप टैली कर सकते हो, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। Now the next question is find the values of x, y and z from the following equations. तो ये किसका क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे किए थे। सो अब देखते हैं पहला पार्ट कैसे होगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यही लिखा था हमने, पहले भी किया है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब कुछ भी नहीं करना, क्या करना होता है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो भी ये होंगे हमारे, लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग elements would be equal, right, will be equal। अब आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनका जो भी ऑर्डर है, 2/2 इसका ऑर्डर है, 2/2 इसका ऑर्डर है, सेम है, इसका 2/2 ऑर्डर है, उसका भी 2/2 ऑर्डर है, सेम है, तभी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इन दोनों को इक्वल करो। अगर ये ऑर्डर ही सेम नहीं होता तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं था। सो नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो भी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, सिंपली इक्वेट कर दो। y के सामने 4 है भाई, 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, हमारा y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गिवन है, साफ साफ पता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का था, सेकेंड पार्ट का भी भाई यहीं कर देते हैं, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो x + y मेरा कितना आ जाएगा, 6, लेकिन ये तो दो वेरिएबल में, हमें तो x y सेपरेटली निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसकी एक और इक्वेशन भी लिख लेते हैं साथ में, x y इज इक्वल टू 8, राइट। इसे मैंने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड हो गया। सो पहले z की वैल्यू निकाल दें, 5 + z इज इक्वल टू 5, जो z की वैल्यू मेरा दे रहा है 0, ये तो मेरी आ गई 0। अब बाय सॉल्विंग करना है हमें 1 और 2 को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये इक्वालिटी आपको याद करनी पड़ेगी, x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर -4xy। ये याद नहीं करनी है, बेसिकली ये कुछ नहीं है, देखो x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² - 2xy, और x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy, सबको पता है। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, क्या आएगा, x - y का होल स्क्वायर माइनस x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -2xy - 2xy, यही आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर -4xy, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगी, x - y की वैल्यू निकाल दूंगी, x + y मेरा 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर 36 -4xy मेरा 8 गिवन है, कितना आ गया, 36 - 32 दैट इज 4। तो x - y कितना आ गया, 4 का अंडर रूट दैट इज +-2, क्योंकि आपको पता है कि जब आप यहाँ पे दोनों साइड पे अंडर रूट लोगे तो एक प्लस वैल्यू भी आएगी और एक माइनस वैल्यू भी आएगी। तो पहले प्लस टेक करके करते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, कितना आएगा, x + y मेरा 6 है, x - y मेरा 2 पहले ले रही हूँ मैं, तो अगर अब मैं इसे ऐड कर दूँ तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, सिंपली इसकी वजह से y जो मेरी वैल्यू देगा वो कितनी देगा, x अगर मेरा 4 हो गया तो y मेरा आ जाएगा 2। नाउ एक बार मुझे नेगेटिव वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, तो x - y इज इक्वल टू -2, अब ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 6 - 2 4, x इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगी 4। तो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यूज कितनी है, x इज इक्वल टू 4 एंड 2, y इज इक्वल टू 2 और 4 एंड z इज इक्वल टू 0। नाउ इसका थर्ड पार्ट भी है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब तो आपको रट भी गई होगी लाइन, खुद करोगे तो और रट जाएंगी, खुद तो करना ही है क्वेश्चन कॉपी में। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सिंपली पुट कर दो, क्या करेंगे,
x plus y plus z is equal to 9, x plus z is equal to 5 and y plus z is equal to 7. अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं? y plus z को मैं उठाकर सिंपली, देखो इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं. तो पुटिंग 3 in 1, तो y plus z को अगर मैं यहाँ पुट करूंगी तो कितना आएगा? x plus 7 is equal to 9, दैट इज x is equal to 2. अब इसको मैं पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. 5 minus 2 is equal to 3. अब सिंपली मैं z की वैल्यू अगर 3 में पुट कर दूं, पुट z is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 3, y plus 3 is equal to 7, y कितना आ जाएगा? 4. राइट अब ये जब आप कॉपी में खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोर्ड्स आते आते खुद एकदम रेडी हो जाओगे कि प्रेजेंटेशन तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इसके भी डेफिनेटली मार्क्स तो होते हैं. अब आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाओगे तो आपको जेई में मार्क्स मिल जाएंगे पर बोर्ड में नहीं मिलेंगे. राइट तो 7 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी. ये भी हमको क्या करना है? सॉल्विंग ही करनी है बेसिकली. तो लाइन तो आप खुद लिख लोगे, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है. अब यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना? -1. दूसरा आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0. इसको क्या कर सकते हैं? 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30. अब इसको सेपरेटली हमको क्या करना है? सॉल्व करना है. सो मल्टीप्लाइंग, खुद ही ये तो बचपन से कर रहे हो, मल्टीप्लाइंग 1 बाय, या वो भी नहीं करने की जरूरत है, सिंपली सब्ट्रैक्ट 1 from 2. तो कितना आएगा? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू -1. सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, ये हो जाएगा ये 2a माइनस a 0 प्लस 1 1. a की वैल्यू मेरी आ गई 1. दैट इज अगर मैं a को यहाँ पे पुट कर देती हूँ 1 तो b की कितनी वैल्यू आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 2. राइट नाउ ये दो इक्वेशंस, यहाँ पे मुझे a गिवन था, सिंपल है, अब तो कुछ है ही नहीं. पुट a is equal to 1 in equation 3. ठीक है तो कितना आएगा? 2 1 plus c is equal to 5, c आ गया मेरा 3. अब इसे अगर मैं फोर्थ में पुट कर दूं तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 13 minus 3 into 3, that is 13 minus 9, that is 4. d की वैल्यू मेरी आ गई 4. a b c d निकालने थे वो मैंने निकाल दिए. नाउ a की वैल्यू, अब ये एक वैसे तो एमसीक्यू है बट आपको वैसे भी पता होना चाहिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है. इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स की तो डेफिनेशन में यही था कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वही कोई वैल्यू होगी तभी तो हमारा स्क्वायर शेप का बनेगा. 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ये तो कुछ भी हो सकता है. राइट तो मैं बोल सकती हूँ कि a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. ऐसे मैं बोल सकती थी. कैसे बोल सकती थी? तभी तो बोल सकती थी जब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू सम वैल्यू होती थी. तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C. नाउ 9th क्वेश्चन, which of the given values of x and y make this matrices equal? अब इसके तो कोई और चारा नहीं है हमारे पास, सिंपली इसको इक्वेट करना पड़ेगा. एमसीक्यू है, हमको प्रेजेंटेशन भी करनी नहीं है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई मेरी -7/3. अब मैं y पुट करके देख लेती हूँ. y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है तो y इज इक्वल टू 7. अब इन नॉर्मल केसेस में तो आपको इसको इससे इक्वेट करने की जरूरत होती नहीं है, बट फिर भी मैं जरूर इक्वेट करूंगी. क्यों इक्वेट करूंगी? क्योंकि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों इक्वेट करना चाह रही हूँ इसे. y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा -2. अब आप देख रहे हो एक ही मैट्रिक्स में x की 2 वैल्यूज कैसे हो सकती हैं भाई? y की 2 वैल्यूज तो नहीं आ रही, y तो सेम आ रहा है बट x तो हमारा डिफरेंट आ रहा है. तो फिर इसका क्या मतलब है? कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड. जब आपको ऑप्शन में ही कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो आपको जरूर से जरूर ट्राई तो करना ही चाहिए, और दिमाग में एक बार आप एकदम करोगे ट्राई तो आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, सो आई हैव टू रिपोर्ट. अदरवाइज आपने एक एक ही इक्वेट करके निकाला है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. राइट नाउ 10th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस विद ईच एंट्री 0 और 1. अब ये मेरे को निकालना है. इसमें हमें वैसे तो ऑप्शंस भी गिवन है बट ये आपको नॉर्मल भी ट्रीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि जरूरी नहीं, आप वैसे तो आपको पता है कि आपके जो 20 MCQs आने वाले हैं इस बार क्या पिछली बार भी आए थे, बहुत ईजी होते हैं. उसमें आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे तो आपको खुद निकालना पड़ जाएगा. देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या.
बेसिकली इसका मैट्रिसेस से कुछ खास रिलेशन नहीं है, इसका ज्यादा रिलेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है, बट वो भी आप 11th में तो पढ़कर आ ही चुके हैं, उसको फिर से देख लेते हैं. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1. अब आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है 3x3 है वो कितने होंगे. 3 इंटू 3 होंगे. आपको सबको पता है रोज के नंबर को कॉलम के नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, राइट. तो 3x3 मैट्रिक्स में मेरे टोटल 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं. अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ लिखूं तो आपको पता चल रहा है इसमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स आएंगे. इन्होंने बोला है कि हर एंट्री जो है मेरी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी. यानी यहाँ पे भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, या तो मैं 0 लिखूंगी या तो 1 लिखूंगी, और कोई डिजिट ही नहीं है मेरे पास भरने के लिए. यहाँ पे भी अगर या तो 0 लिखूंगी या तो 1 लिखूंगी. 2 हो गई, यहाँ के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई, यहाँ के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई. अब ये मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, 9 टाइम्स तक. तो इसे मैं क्या नहीं लिख सकती 2 to the power 9. बिल्कुल लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ. अब ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में आता है. वो डेफिनेटली इस वजह से हुआ है क्योंकि आपको ये देखो, क्रॉस का मतलब ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है उसका मतलब होता है एंड प्लस का मतलब होता है और. ये आपको दिमाग में रखना होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बस. अब आपको पता है यहाँ और था, राइट. एक वैल्यू के बीच में क्या था, और था. तब मैंने क्या किया, यार मेरे पास या तो एक ये चॉइस है कि मैं 0 कर दूं, या फिर मेरे पास एक ये चॉइस है कि मैं 1 कर दूं. तो टोटल मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 2 चॉइसेस हो गई. 2 चॉइसेस फॉर दिस एलिमेंट, 2 चॉइसेस फॉर दिस एलिमेंट. तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. क्यों, क्योंकि मेरे पास या है, या तो मैं 0 भरूंगी या तो 1 भरूंगी. एक ही एलिमेंट के प्लेस में मैं 0 और 1 दोनों तो नहीं भर सकती. अब इनटू क्यों आया है सबके बीच में, क्योंकि सब एलिमेंट्स को अलग अलग फिल करना तो इंपॉर्टेंट है ना. 9 एलिमेंट्स तो मैं कभी कम से कम बनाऊंगी, इसमें 3x3 है तो 9 एलिमेंट्स तो होंगे ही. यानी कि यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, एंड का, क्योंकि ये अलग अलग इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पर और है क्योंकि ये या की बात है, या तो मैं 0 भरूंगी या तो 1 भरूंगी. So that's how it comes out to be 2 to the power 9 and that is D part. ये that's it for the day. हमें exercise 3.1 finish हो गई है. So thank you so much.